हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जो ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है उसका सबसे कंसेप्चुअल जो पार्ट है दैट इज़ अ ग्राफ। ठीक है, दिस इज़ अ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ये जो ग्राफ दे रखा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ग्राफ होने को तो बड़ा सिंपल सा लगता है लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, और इन सारी इन्फॉर्मेशन को आज हम रिवील करने वाले हैं। क्लियर है? तो इस ग्राफ को समझने से पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक एक लेयर को अनफोल्ड करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा आपको एंड तक देखना है। ठीक है, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, ठीक है, तो आपका जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू दी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व 100% क्लियर हो जाएगा। राइट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर साल लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर ही है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बट कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। राइट, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, कुछ हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये पता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है एक एडल्ट के अंदर कितना होता है 15 ग्राम। 15 ग्राम पर 100 ml। 100 ml ब्लड के अंदर, ठीक है, कितना हीमोग्लोबिन है 15 ग्राम है। क्लियर है क्या? और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन विल कैरी दी 1.34 ml ऑक्सीजन। इतनी ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब ये इतनी ऑक्सीजन को कैरी करने की हम जो बात कर रहे हैं दैट मीन्स दिस इज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। जब ये 100% सैचुरेटेड होगा तब इतनी ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, देखिए दूसरी चीज़, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की अगर बात है तो अगर हम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के बारे में अगर बात करें हैं तो टोटल ऑक्सीजन कितनी कैरी होगी? ठीक है, 1.34 ml इंटू 15 ग्राम लगभग आने वाला है हमारे पास 20 ml के आसपास। ठीक है, एक्चुअल में ग्राम में वैल्यू थोड़ी सी कम आती है और अगर इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ अराउंड 20 ml। दिस इज़ अ मैक्सिमम एफिनिटी या मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन की क्या है, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इस हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास ग्लोबिन वाला पार्ट, जिसको हम प्रोटीन पार्ट कहते हैं, और दूसरा वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं आयरन कंटेनिंग पार्ट, दैट इज अ हीम। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। हीम के अंदर आप देखिए पोरफायरिन रिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर देखिए इसके पास 4 क्या होते हैं, आयरन एटम होते हैं जो किसकी फॉर्म में रहते हैं, Fe+2 की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, देखिए लाइक दिस, ऐसे देख लीजिए, इसे हीमोग्लोबिन बनाया मैंने और इसके पास 4 क्या है मेरे पास, Fe+2 है। ठीक है, फेरस फॉर्म में रहता है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसके हर आयरन के पास कैपेबिलिटी है कि ये हर एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। देखिए ये एक आयरन है और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी द मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है क्या? ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, देखिए समझने की कोशिश करना। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ लिख लेते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, कैरी दी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसका 100% सैचुरेशन है। क्या हो गया? 100% सैचुरेशन। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल मीन्स या 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है तो कितना % सैचुरेशन हुआ बेटा? 75% सैचुरेशन हुआ। ठीक है,
अगर सेम ये अगर 2 मॉलिक्यूल है तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, राइट। क्लियर है क्या नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए, ठीक है, और 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अगर एक ही ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ही क्या कर रहा है, कैरी, तो ये कितना हो जाएगा, 25% सैचुरेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, अगर हीमोग्लोबिन का कोई मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को लेकर के बैठा है, ठीक है, और कैरी कर रहा है तो 100% सैचुरेशन है। अगर धीरे धीरे अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसका सैचुरेशन कम होता जाएगा। क्लियर है क्या नहीं है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, अगर 100% सैचुरेशन है तो मैक्सिमम कितने ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 20 ml को। तो ये कितना कैरी कर सकता है, 20 ml को, राइट, ठीक है ना। ये कितना कैरी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसको अगर मान लें ये 5 ml है, कितना है, 5 ml है। अगर 1 मॉलिक्यूल को अगर मान लें हम 5 ml है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, 100% सैचुरेशन होने पर 20 ml कैरी हो रहा है, ठीक है। तो ईच वाइंडिंग साइड को हम कितना मान लें, 5 ml मान लें, ठीक है ना। तो 5 5 5 5 कितना हो गया, 20 ml, ठीक है। 75% सैचुरेशन होगा तो कितना कैरी करेगा, 15 ml। और अगर 50% होगा तो कितना कैरी करेगा, 10 ml, और यहाँ पर 5 ml। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर 100% सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का तो कितना कैरी करेगा, 20 ml। और अगर 25% सैचुरेशन है तो 5 ml कैरी करेगा, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है, ये सिंपल फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि द परसेंटेज सैचुरेशन के हिसाब से कितने ऑक्सीजन को वो कैरी कर रहा है, कितने ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं इस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अब इधर आ रहे हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सिस पर मेरे पास है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये वाई एक्सिस हो गई। ग्राफ जब भी बनाया जाता है दो कोऑर्डिनेट के बीच में बनाया जाता है। एक्स एक्सिस पर लिया मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ हीमोग्लोबिन, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है कि किस के अंदर है, mm ऑफ Hg के अंदर, mm ऑफ Hg के अंदर, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ इस ग्राफ के अंदर पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो रेड वाला जो ग्राफ दे रखा है, रेड वाला जो मैंने ये लाइन मारी, यहाँ लाइन बनाई है, ठीक है, ये लाइन एक नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व को शो कर रही है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम दी जीरो कोऑर्डिनेट से, ठीक है, तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है। उसी तरह से देखिए हम वाई कोऑर्डिनेट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान होगा कि एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पर, ठीक है, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जो है अलग अलग होता है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में एक आपको ध्यान होगा एक टेबल दे रखी है, ठीक है। देखिए वैसे तो देखा जाए तो जो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। मीन्स ऑलमोस्ट 24 टाइम्स इट हैव द मोर एफिनिटी टुवर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स अगर ऑक्सीजन को बाइंड होना है हीमोग्लोबिन के साथ तो हाई प्रेशर देना पड़ेगा उसको एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान होगा एट द लंग्स लेवल पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, दीज आर दी एल्वियोलाई, और यहाँ से देखिए मेरे पास क्या जा रही है, दीज आर दी पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। अरे बस में दीज आर दी पल्मोनरी कैपिलरीज। तो यहाँ से ये पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर इस जगह पर, इस पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर मैक्सिमम क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा किसका, ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, ब्लड का मिक्सचर जो आ रहा है फ्रॉम दी एल्वियोलाई, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस लेवल पर सबसे ज़्यादा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा किसका, ऑक्सीजन का। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो एफिनिटी एक्चुअल में ज़्यादा होगी किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। तो सैचुरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए आप
देखिए ऑलमोस्ट 96 से लेकर के 98 पार्शियल प्रेशर के आसपास, ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है लगभग क्या होता है 100% होता है। कितना हो रहा है 100% हो रहा है। 100% का मतलब समझ में आ रहा है। 100% सेचुरेशन का मतलब ये है कि जो हीमोग्लोबिन के पास जो 4 वाइंडिंग साइट हैं ऑल आर सेचुरेटेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब देखिए इसके बाद इस चीज़ समझने की कोशिश और करते हैं। देखिए अब देखिए जैसे ही हम टिश्यू लेवल पर जाते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, टिश्यू लेवल पर जा रहे हैं। ठीक है, ये ब्लड वहाँ पहुँच रहा है। तो टिश्यू लेवल पर आपको पता है जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना होता है 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा 40 mm ऑफ Hg। इस 40 mm ऑफ Hg पर क्या है, देखिए कितना परसेंट सेचुरेशन है यहाँ पर 75% सेचुरेशन है। मैंने यहाँ पर आपको यही बताया है। ठीक है, कितना हो जाएगा 75% सेचुरेशन होगा। और अगर 75% सेचुरेशन होगा कि तो कितनी ऑक्सीजन को कैरी करेगा 100 ml ब्लड 15 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और एक का डेटा देख लीजिए, अगर 20% mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर अगर हो जाए किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, तो सेचुरेशन कितना रह जाएगा, लगभग आपका 25%। ठीक है, और अगर मान लीजिए 30 के आसपास, ये अराउंड है 27 to 30 पार्शियल प्रेशर अगर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लगभग 50% सेचुरेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए आगे चलते हैं हम कि किस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो एट दिस लेवल जहाँ पर 100% सेचुरेशन है, इस जगह पर क्या है 100% सेचुरेशन है। ठीक है ना, तो इस जगह पर जब 100% सेचुरेशन है तो ब्लड कहाँ मूव कर रहा है, ब्लड यहाँ से, ठीक है, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर पहुँचेगा। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहाँ से कहाँ जाएगा, एरोटा के थ्रू एंटायर बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जो ब्लड गया है, मीन्स टिश्यू लेवल तक जो ब्लड गया है वो कैसा है, सेचुरेटेड है, 100% सेचुरेटेड है। लेकिन टिश्यूज़ पर क्या चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, जब एक्सरसाइज चल रही होगी, जब टिश्यू वर्क कर रहे होंगे, एक्सरसाइज छोड़ो, आप नॉर्मल बात करिए कि अगर वो वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, तो जब वर्क कर रहे होंगे तो दे विल कंज्यूम दी ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एट टिश्यू लेवल विल बी रिड्यूस, और वो कितना आ जाता है, इट इज़ अराउंड 40। नॉर्मल बात करें, नॉर्मल प्रोसेस के अंदर, ठीक है, रेस्ट स्टेज में जो सेल हमारी वर्क करती है। ठीक है, आगे कितना आ गया बेटा 40 mm ऑफ Hg। अब 40 mm ऑफ Hg अगर पार्शियल प्रेशर है तो मैंने क्या बताया 75% सेचुरेशन होगा। कितना होगा, 75% सेचुरेशन होगा। 75% सेचुरेशन है तो कितना ब्लड कैरी करेगा, कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा 15 ml। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 100% सेचुरेशन है तो कितना कैरी कर रहा है 20 ml। मतलब बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो जैसे ही ब्लड टूवर्ड द टिश्यू पहुँचा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस क्रिएट हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर 20 ml है, यहाँ 15 ml है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कितनी ऑक्सीजन टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र कर देगा 5 ml। कितनी कर सकता है 5 ml। तो इसने क्या करा, रेस्ट पर कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया 5 ml ऑक्सीजन को फ्रॉम दी 100 ml ब्लड। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही? दूसरी चीज़ और समझिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए टिश्यू जो है या आपकी मसल जो है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रही है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होगा तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का घट जाएगा। कितना पहुंच जाएगा 30 mm ऑफ Hg। अब आपको पता है 30 mm ऑफ Hg पर जो सेचुरेशन होगा वो कितना होगा 50%। कितना होगा बेटा, मैंने बताया 30 पर कितना हो रहा है, लगभग 50% सेचुरेशन। कितना हो रहा है 50% सेचुरेशन। देखिए यहाँ पर कितने पर रहा है, ये 30 पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट विल बी दी 50% सेचुरेशन। और 50% सेचुरेशन होगा तो कितने ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ये 10 ml को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
ठीक है। तो इसके अंदर ये एफिनिटी है कि 10 ml और ले सकता है, ठीक है। तो जो आर्टेरियल ब्लड जो टिश्यूज़ की तरफ गया है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, कितना ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर सकता है, 10 ml ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पर 5 ml ट्रांसफ़र किया उसने, यहाँ पर कितना ट्रांसफ़र किया, 10 ml ट्रांसफ़र किया। कब, व्हेन यू आर डूइंग दी एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर आप विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन विल बी हायर लेवल, ठीक है। अगर वो ज़्यादा होगा तो प्रेशर हमारा जो ऑक्सीजन का है, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है टिश्यू लेवल पर और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वो कितना पहुंच जाएगा, 20 mm ऑफ Hg पहुंच गया है। और 20 mm ऑफ Hg के आसपास, ठीक है, जो सैचुरेशन होता है वो कितना होता है, 25% सैचुरेशन, ठीक है। तो 25% सैचुरेशन पर कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, जस्ट ओनली 5 ml, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्टेरियल ब्लड है, ठीक है, जो टिश्यू लेवल पर जा रहा है, वो मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन दे सकता है, 15 ml पर 100 ml। 15 ml ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है टूवर्ड द टिश्यू। क्लियर है क्या नहीं है? दिस इज अ मैक्सिमम एफिनिटी, ये मैक्सिमम एफिनिटी है, इसकी मैक्सिमम एफिनिटी है, ठीक है। इससे ज़्यादा 100% सैचुरेटेड ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता टूवर्ड द टिश्यू। दिस इज़ अ मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। इतना कर सकता है, 15 ml तक कर सकता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है, आपको पता है जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम होता चला जाता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है, वो वहाँ से लूज़ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली क्या करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते जा रहा है, और उस कंज्यूम करोगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो टिश्यू लेवल पर क्या कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, विग्रस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो CO2 का लेवल बढ़ेगा, और CO2 का लेवल जैसे ही बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, या आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो एक एसोसिएशन था वो टूटने लगता है। कब, जब पार्शियल प्रेशर कम होता है। और पार्शियल प्रेशर कब हो रहा है, जब CO2 बढ़ रही है। CO2 क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, ऊपर एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू वाला कर्व है, ये शो कर रहा है राइट हैंड शिफ्ट। क्या कर रहा है, राइट हैंड शिफ्ट। अब राइट हैंड शिफ्ट क्यों हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि टिश्यू लेवल पर अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो आपको पता है कि दो चीज़ें हैं, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, एक चीज़ तो ये। दूसरा, जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, जो उसके पास ऑक्सीजन है उसको रिलीज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि CO2 वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाता है, H2CO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनाइड्रेज, और H2CO3 क्या होता है, ब्रेक कर जाता है H+ आयन और SCO3-, ठीक है। तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो pH क्या हो रही है, घट रही है, pH क्या होगी, लो होगी, एसिडिटी क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ठीक है। 4 नंबर, सर टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बढ़ती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेंगी तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज। तब भी क्या होगा, ये जो कर्व है, ये कर्व जो है, ठीक है, रेड वाला जो कर्व है, नॉर्मल कर्व, इट विल बी शिफ्ट टूवर्ड द राइट साइड। राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन है वो टूटना स्टार्ट हुआ है। मीन्स हीमोग्लोबिन अपने पास जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, एट अ टिश्यू लेवल, ठीक है। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट अ टिश्यू लेवल, ठीक है, दैट इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसको हम राइट हैंड शिफ्ट भी कह देते हैं, ठीक है। और ये डिसोसिएशन कर्व जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ठीक है। इसके अलावा एक कॉम्पिटिटर और होता है 2,3-BPG, ठीक है, या इसको हम DPG भी कह देते हैं, 2,3-bis बाइफॉस्फोग्लिसरेट, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है। ये क्या करता है, ये कॉम्पीट करता है किसके साथ,
ऑक्सीजन के साथ, किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। तो ऑक्सीजन क्या होगा? वहाँ से रिलीज होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है राइट हैंड शिफ्ट को, दैट मीन्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन को। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? फेवर कर रहा है, ये सारे फैक्टर फेवर कर रहे हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो एसोसिएशन है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, देखिए तो बोर ने क्या कहा है? वोर इफेक्ट। अब यहाँ पर एक इफेक्ट आता है दैट इज नोन एज वोर इफेक्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बस इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं वोर इफेक्ट। देखिए वोर इफेक्ट क्या कहता है? वोर्स इफेक्ट, ध्यान समझना बेटा। वोर इफेक्ट कहता है कि अगर टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, टिश्यू लेवल पर, ठीक है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है? एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कर्व है या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो एसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएट होगा। उसके डिसोसिएट होने से क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऑक्सीजन रिलीज होगी तो कहाँ जाएगी? टूवर्ड द टिश्यू। इसी को हम कहते हैं वोर इफेक्ट। तो वोर इफेक्ट से क्या पता लगता है? वोर इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड द टिश्यू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिश्यू लेवल पर काम कर रहा है, ये बताता है कि टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व। ठीक है, अगर ये फैक्टर्स अपोजिट हो जाए, देखिए जब आप लंग्स लेवल पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, ब्लड कहाँ पहुँचेगा? सिस्टमिक वेन के थ्रू कहाँ पहुँचने वाला है? लंग्स पर पहुँचने वाला है फॉर दी ऑक्सीजनेशन। किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर जाएगा, ठीक है, तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड शिफ्ट, लेफ्ट हैंड शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तो होने वाला क्या है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, सॉरी घटेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? घटेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन विल एसोसिएट विद दी ऑक्सीजन एंड रिलीज करेगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है? H+ आयन। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? घटेगी। तो ये घटेगी तो pH क्या होगा? बढ़ेगा। pH बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर अगर नॉर्मल है, मीन्स अगर घट रहा है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है। तो शिफ्ट कहाँ हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट क्या बताता है आपको? लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट आपको बताता है कि ऑक्सीजन जो है वो वाइंड हो रही है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, क्यों हो रही है? क्योंकि एट एल्वियोलाई लेवल एंड लंग्स लेवल वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाई एसोसिएटेड था, जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो एसोसिएटेड था, अब लंग्स लेवल पर जाकर के क्या कर देगा? रिलीज़ कर देगा। ठीक है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में था, ठीक है, वो क्या होने लगा? यहाँ से रिलीज़ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व जो है किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। किधर जा रहा है बेटा? ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा हो रही है। इस वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के पास थी उसको क्या कर देगा? रिलीज़ कर देगा। जब उसको रिलीज़ करेगा, जब उसको वो रिलीज़ करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन को वाइंड करेगा, और ऑक्सीजन को वाइंड करेगा तो ये शिफ्ट हमारी तरफ किधर की तरफ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। इसी को हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्या कहते हैं? हेल्डेन इफेक्ट। तो हेल्डेन इफेक्ट क्या कहता है? देखो सुनो, हेल्डेन इफेक्ट जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। हेल्डेन्स इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट जस्ट अपोजिट है किसका? वोर इफेक्ट का। कैसे? हेल्डेन इफेक्ट क्या बताता है? ये टिश्यू लेवल पर हो रहा था, ये हो रहा है हमारा
एल्वेलाई लेवल पर, या आप कह सकते हैं लंग्स लेवल पर, आप कह सकते हैं लंग्स लेवल पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करवाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कहाँ काम करता है? लंग्स लेवल पर काम करता है, ये टिश्यू लेवल पर काम करता है। ठीक है, एक और चीज़ है, देखो एक चीज़ और होती है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको बात क्लियर है। ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे हम बात करने वाले हैं P50 वैल्यू। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो P50 वैल्यू क्या होती है, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। P50 वैल्यू देखिए, P50 वैल्यू का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है। ठीक है, P50 वैल्यू का मतलब क्या होगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिस पर हीमोग्लोबिन क्या है, 50% सैचुरेटेड है, इसको कहते हैं हम P50 वैल्यू। अगर हम नॉर्मल सी लेवल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर P50 वैल्यू किस पार्शियल प्रेशर पर आ रही है? लगभग मान लीजिए 20 mm ऑफ Hg पर, सॉरी 27 to 30 mm ऑफ Hg पर। कितने पर आ रही है? 27 से लेकर के 30 mm ऑफ Hg पर, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो केस हैं कि P50 वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है। अगर P50 वैल्यू बढ़ जाती तो इसका क्या मीन निकाल है? P50 वैल्यू कब बढ़ेगी? जब इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाए। ठीक है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो घट जाए। वो ऑक्सीजन का प्रेशर कब घटेगा? ये तब घटेगा जब हम हाइट पे जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जब वो घट जाएगा तो P50 वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो P50 वैल्यू बढ़ने का मतलब ये हो रहा है कि जो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है अब उतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। मीन्स दे रिक्वायर्ड मोर प्रेशर। ठीक, क्या चाहिए? मोर प्रेशर चाहिए। ठीक है ना? तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो P50 वैल्यू का मतलब ये है, अगर इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो गैसेस का मिक्सचर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया है। अब जब गैसेस का मिक्सचर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है तो हम हाइट पर जाते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो P50 वैल्यू है उसके अंदर भी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दी P50 वैल्यू। ठीक है, आपको मैंने ये बताया कि हेल्डेन इफेक्ट कैसे वर्क करता है, वोर इफेक्ट कैसे वर्क करता है, किस तरह से ये जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, आई होप मैंने ये पूरा कुछ समझाने की कोशिश तो करी है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी इस वीडियो को देखें, ठीक है, बड़े स्लो एंड काम मूड से देखें, धीरे धीरे आराम से एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चंस हैं इस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है? तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, गुड बाय।